शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरधानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। ओम विष्णवे नमः। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे चैत्र मास कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा। इस बार पाप मोचनी एकादशी का व्रत जो कि 5 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार को किया जा रहा है। आप सभी भक्तों को पाप मोचनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। लक्ष्मी नारायण आप सभी भक्तों के इच्छाओं को पूर्ण करें। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं, इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण के चतुर्भुज स्वरूप का पूजन करते हैं, तो इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। हजारों गोदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चुराने का पाप, शराब पीने का पाप, गुरु पत्नी गमन का पाप एवं संसार के समस्त पापों को यह पाप मोचनी एकादशी नष्ट कर देती है। इस दिन भगवान का पूरी विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों के सभी प्रकार के मनोरथों की सिद्धि करते हैं और अंत में भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा। अगर आप एकादशी व्रत के उपलक्ष्य में ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्र दान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, एकादशी माता की जय, सर्व देवी देवता की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, हे भगवान, आपके श्री मुख से अनेक प्रकार की पवित्र कथाओं को सुनकर मैं कृत्य हो गया, परंतु मेरी अभिलाषा घटी नहीं वरन बढ़ती ही जा रही है। उसी के वशीभूत हो मैं आपसे पुनः प्रार्थना करने की, दृष्टता करने के आगे कथा सुनने की अभिलाषा रखता हूँ। आप कृपा करके चैत्र कृष्ण एकादशी व्रत की विधि एवं महात्म्य वर्णन कर मुझे कृतार्थ कीजिए। पांडु नंदन के ऐसे वचन को सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, यही प्रश्न एक बार महाराज मानधाता ने महर्षि लोमश जी से किया था। अस्तु, अब मैं वही कथा जो महर्षि लोमश ने मानधाता को सुनाई थी आज तुमको सुना रहा हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजन, चैत्र कृष्ण एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य पिशाच तत्व से मुक्त हो जाता है। अब मैं तुम्हें इसका एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। चैत्ररथ वन में जहाँ पर पहले अप्सराएं निवास करती थी और जहाँ पर सदैव ही बसंत विराजमान रहता था, नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे और नाना प्रकार के पक्षी कलरव किया करते थे। इंद्रादि देवताओं का वह क्रीड़ा स्थल था और किन्नर वहाँ पर विहार किया करते थे। उसी सुंदर और रमणीक स्थान में महर्षि मेधावी तपस्या कर रहे थे। एक दिन मंजू घोषा नाम की एक गंधर्व कन्या ने वहां जाकर मेधावी मुनि का अवलोकन किया और उनको देखकर उन पर आसक्त हो गई। यद्यपि अपने मन को बहुत समझाया मगर वह नहीं माना। तब हाथ में सितार ले उनके आसपास बैठे अपनी वीणा विनिंदक कोकिल कंठ के मधुर गान कर उनको मोहित करने का जाल फैलाया। उसको वहां उपस्थित देखकर भगवान शंकर के प्राचीन शत्रु कामदेव शिव भक्त
मेधावी मुनि को पराजित करने में तुल गए। अप्सरा की भौहें को कमान, कटाक्ष को प्रत्यंचा, नेत्रों को बाण बनाकर मंजू घोषा को उसका सेनापति बना दिया और आन बान और शान के साथ मुनि पर चढ़ाई कर दी। मेधावी ऋषि युवा, स्वरूपवान और तेजवान व्यक्ति थे। उनको देखकर स्त्रियां अनायास ही उनकी ओर आकर्षित हो जाती थी। कामदेव की सेनापति मंजू घोषा ने मुनि के सम्मुख समीप ही बैठकर मधुर गान शुरू कर दिया। स्वर लहरी की सुरीली तान से ऋषि का ध्यान भंग हो गया और मंजू घोषा पर दृष्टि पड़ते ही उस पर मोहित हो गए। मुनि को अपनी ओर आकर्षित देख मंजू घोषा अपनी समस्त क्रीड़ाएं एकत्रित कर उनके पास गई। महामुनि उसके रूप पर ऐसे मोहित हो गए कि समस्त शिव चरित्र को क्षण मात्र में ही भूल गए और मंजू घोषा के साथ रहकर काम क्रीड़ा करने लगे। भोग विलास करते जब बहुत दिन हो गए तब मंजू घोषा ने मुनि से जाने की आज्ञा मांगी। कामाशक्त मुनि ने कहा कि अभी ठहरो, आज ही तो तुम आई हो। मंजू घोषा मुनि के वचन सुनकर यद्यपि भयभीत हुई तथापि कामवश फिर रुक गई, मगर अब उसका चित्त भावी अनिष्ट की आशंका से चंचल रहने लगा। मंजू घोषा मुनि के पास 57 वर्ष 9 मास 13 दिन काम क्रीड़ा करती रही, मगर मुनि के लिए अभी भी वह पहली ही रात थी। एक दिन मंजू घोषा के आज्ञा मांगने पर मुनि ने वही प्राचीन पाठ दोहराया। तब उसने भयभीत होते हुए किंचित मुस्कुराते हुए कहा कि प्रभु, कितनी संध्याएं आई और गई, मगर आपको अभी तक एक ही रात हुई है। मंजू घोषा के ऐसे वचन को सुनकर मुनि की मोह निद्रा भंग हुई और उन्होंने ध्यान करके अपने चरित्र को देखा। रहस्य जानकर मुनि अत्यंत क्रोधित हुए और कहने लगे कि हे दुष्टे, तुम्हें बार बार धिक्कार है। तूने मेरी अब तक की सारी आराधना नष्ट कर दी, अतः तुम पिशाचनी हो जाओ। मुनि के श्राप से मंजू घोषा पिशाचनी हो गई और मुनि के चरणों पर गिरकर कहा कि प्रभु, मैं निरपराधनी हूँ, मेरा क्या दोष? आपने मुझे व्यर्थ ही श्राप दे दिया है। अतएव अब जो होना था सो हो गया। अब कृपा कर शाप मोचन का उपाय कहिए। मंजू घोषा की ऐसी दीन वाणी को सुनकर मुनि का क्रोध नष्ट हो गया। तब उन्होंने कहा कि जाओ, चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत करो, तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर वह अपने पिता चैवन के पास गए। चैवन ने उन्हें देख आश्चर्य करते हुए पूछा कि तुमने कौन सा असत कार्य किया है जिससे तुम्हारा संपूर्ण तेज और पुण्य नष्ट हो गया है। मेधावी ऋषि ने पिता को सारा हाल बताकर पाप से मुक्त होने का उपाय पूछा। पुत्र के ऐसे पूछने पर चैवन ने भी पुत्र को वही सलाह दी जो मंजू घोषा को दी थी। अस्तु मेधावी ऋषि और मंजू घोषा दोनों ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत कर अपने अपने पापों को नष्ट किया। पाप मोचनी एकादशी का यह प्रभाव है कि व्रत करने वाले के पाप नष्ट हो जाए। इस कथा को कहने एवं सुनने से हजारों गोदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चुराने का पाप, शराब पीने का पाप, गुरु पत्नी गमन का पाप एवं संसार के समस्त पापों को यह पाप मोचनी एकादशी नष्ट कर देती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्व देवी देवता की जय। इस बार पाप मोचनी एकादशी का व्रत जो कि 5 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार को किया जा रहा है। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 4 अप्रैल 2024 दिन गुरुवार शाम 4:15 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 5 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार को दोपहर 1:29 पे। तो सूर्योदय व्यापनी के अनुसार जो कि 5 अप्रैल को व्रत धारण किया जा रहा है और इस व्रत का पारण जो कि 6 अप्रैल को किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण जो कि हरिवासर में नहीं करनी चाहिए। हरिवासर का समय
द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। तो द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 6 अप्रैल 2024 दिन शनिवार को सुबह 10:20 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो व्रत का पारण 6 अप्रैल को किया जाएगा। पारण का समय सुबह 6:05 से सुबह 8:37 तक 6 अप्रैल को व्रत का पारण किया जाएगा। पाप मोचनी एकादशी व्रत का पारण, जो कि गो घृतेन पारणम यानी कि गाय के दूध के घी से इस व्रत का पारण किया जाएगा। यह संभव ना हो पाए तो आप तुलसी दल, जल या फल से व्रत का पारण करें। जो भी भक्तजन एकादशी का व्रत धारण करने वाले हैं, उन्हें एकादशी व्रत के दौरान जो कि शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। इस दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का, नशीले पदार्थों का, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और अपना मन भगवान विष्णु के चरणों में लगाने चाहिए। इस दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि नामों का जप करते रहना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं। अगर आप विशेष प्रकार से पापमोचनी एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त पूजन विधि महत्व के बारे में जानना चाहते हो तो उसका वीडियो चैनल पे अलग से अपलोड है या वीडियो के एंड स्क्रीन में भी वीडियो का लिंक दिया गया है। आप उसके माध्यम से जानकारियां को प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।